नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की बेहद खास और रोमांचक कहानी में। घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरा कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे जरूरी, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई और रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी जो आपको भावनाओं, संघर्ष और जीवन की सीख से भरपूर एक नई दुनिया में ले जाएगी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे समुद्र की नीली लहरों पर छिड़क रही थीं। हवा में नमकीन ठंडक थी और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। यह दृश्य उस छोटे से गांव का था जिसे लोग प्यार से सागर नगरी कहते थे। यह गांव अपने समुद्र तट, मछली पकड़ने वाले लोग और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग अधिकांशतः मछुआरे थे। सुबह होते ही बच्चे अपने स्कूल की ओर दौड़ते, महिलाएं घर के काम में जुट जाती और पुरुष अपनी नावों में समुद्र की ओर निकल पड़ते। मछलियों की ताजगी और समुद्र की सुंदरता यहाँ के जीवन का हिस्सा थी। इस गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था, विक्रम। विक्रम का जीवन अत्यंत साधारण था। वह दिन भर समुद्र में मछली पकड़ता, अपने छोटे से घर के लिए भोजन जुटाता और कभी कभी बाजार में मछलियां बेचकर थोड़ी आमदनी कमाता। उसके जीवन में भले ही धन की कमी थी, लेकिन उसकी आत्मा में शांति और सरलता थी। विक्रम का चेहरा हल्का सनबर्न था, आंखें गहरी और मुस्कान में कुछ खास अपनापन था। उसके चेहरे पर जीवन के संघर्ष और समुद्र की हवा की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। उसकी नाव का नाम सागर सपने था। यह नाव उसका केवल साधन नहीं बल्कि उसका जीवन था। समुद्र के उस पार पहाड़ियों के बीच स्थित विशाल महल में राजकुमारी ऐश्वर्या रहती थी। ऐश्वर्या का नाम ही उसकी भव्यता का परिचायक था। वह खूबसूरत, चालाक और अत्यंत घमंडी थी। उसकी आंखें जैसे किसी की आत्मा को भेद सकें और उसका व्यक्तित्व किसी पहाड़ की तरह दृढ़ था। ऐश्वर्या के जीवन में सब कुछ था, भव्य महल, लग्जरी जीवन, हर प्रकार की सुविधाएं, लेकिन उसने कभी साधारण जीवन का स्वाद नहीं चखा। उसे लगता था कि वह हर किसी से ऊंची है। उसकी घमंड की वजह से महल के नौकर भी उससे डरते थे और राजकुमारी की हर इच्छा पूरी करने में लगे रहते थे। ऐश्वर्या के पिता राजा वीरेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी किसी योग्य युवक से शादी करे, लेकिन ऐश्वर्या का दिल किसी ऐसे व्यक्ति को चाहने के लिए तैयार नहीं था जो उसके जीवन स्तर के अनुरूप न हो। उसने अपने महल और आभूषणों के घेरे में ही अपने जीवन को कैद कर रखा था। एक दिन ऐश्वर्या अपने महल के बालकनी में खड़ी थी और दूर समुद्र की ओर देख रही थी। उसकी नजर उस गांव की ओर पड़ी जहां मछुआरे सुबह के समय अपनी नावों के साथ समुद्र में उतरते थे। वह अचानक ठहरी। उसकी आंखें उस युवक पर टिकीं जो अन्य मछुआरों की तरह काम कर रहा था, विक्रम। वह मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे की शांति और दृढ़ता ने ऐश्वर्या का ध्यान खींच लिया। कौन है वह साधारण युवक? उसने अपने नौकर से पूछा। महारानी, वह तो गांव का मछुआरा है, विक्रम। बहुत ही साधारण और मेहनती लड़का है। उसके पास आपके महल जैसी कोई चीज नहीं, नौकर ने जवाब दिया। ऐश्वर्या को उसकी साधारणता में कुछ अलग सा दिखाई दिया। उसे यह अजीब और आकर्षक लगा। पहली बार उसने किसी ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी महसूस की जिसे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। वहीं विक्रम की दिनचर्या कठिनाइयों भरी थी। समुद्र की लहरें उग्र थीं और मछली पकड़ना आसान काम नहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और धैर्य उसे अलग बनाते थे। उस दिन समुद्र में मछली कम मिली और विक्रम को चिंता होने लगी। अगर वह आज मछली नहीं बेच पाए तो घर के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। जब वह नाव में मछली पकड़े समुद्र से लौट रहा था, तभी उसकी नजर उस महल की ऊंची बालकनी पर गई। वहां खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या उसे देख रही थी। दोनों की आंखें कुछ समय के लिए मिली और एक अजीब सी जादुई भावना ने उन्हें छू लिया। विक्रम ने सोचा,
यह कौन है, इतनी सुंदर और शानदार? ऐश्वर्या ने सोचा, यह साधारण युवक क्यों मुझे इतना आकर्षक लगता है? यह पहला मिलन था। दो दुनिया, दो जीवन शैलियां और एक अनजाना आकर्षण। उस शाम ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसे अपने दिल की अजीब हलचल समझ नहीं आ रही थी। उसने कभी किसी साधारण व्यक्ति को इतना ध्यान से नहीं देखा था। वह खुद से कहती, क्या मैं वाकई उसे जानना चाहती हूं? वहीं विक्रम भी समुद्र के किनारे बैठा सोच रहा था। उसे भी ऐश्वर्या का चेहरा बार बार याद आ रहा था। वह सोच रहा था, वह कौन है और क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उसे जानता हूं। दोनों की जिज्ञासा और ख्वाहिश ने कहानी की नींव रख दी थी। यह केवल मिलन नहीं था, यह भविष्य के संघर्ष, सीख और प्रेम का आरंभ था। रात गहरी हो रही थी, समुद्र की लहरें चुप हो रही थीं, लेकिन गांव में विक्रम का मन और महल में ऐश्वर्या का मन एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। भाग 1 यहीं समाप्त होता है, जहां घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरे की दुनिया पहली बार टकराई। पहली जिज्ञासा और आकर्षण ने जन्म लिया। अगले भाग में ऐश्वर्या विक्रम को करीब से जानने की कोशिश करेगी। विक्रम की कठिनाइयां बढ़ेंगी और उसे ऐश्वर्या से पहली बार आमने सामने मिलने का मौका मिलेगा। दोनों के जीवन के भिन्न दृष्टिकोण और सामाजिक अंतर सामने आएंगे। सुबह की हल्की रोशनी महल के गुलदस्तों और पंखों पर पड़ रही थी। ऐश्वर्या अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और समुद्र की तरफ देख रही थी। उसके मन में पिछले दिन की झलकियां घूम रही थीं। विक्रम की साधारण पर मेहनती छवि उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। उसकी आंखें सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि उसमें कुछ खास आत्मविश्वास और जीवन के प्रति समझ झलक रही थी। क्यों मुझे वह साधारण युवक इतना आकर्षक लगता है? ऐश्वर्या अपने आप से पूछती रही। उसी समय उसने तय किया कि उसे विक्रम को जानने का कोई मौका मिलेगा, लेकिन उसकी घमंडी प्रवृत्ति उसके लिए एक चुनौती थी। क्योंकि वह मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है, उसने सोचा। विक्रम का दिन पहले की तरह शुरू हुआ। उसकी नाव सागर सपने समुद्र की ओर बढ़ रही थी। वह अपने पुराने जाल और टोकरी के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर गया। लेकिन आज उसका मन हल्का चिंतित था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। पिछले दिन महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी राजकुमारी की नजरें उसे बार बार याद आ रही थीं। समुद्र की ठंडी लहरों के बीच वह जाल फेंकता और मछलियों को पकड़ता। उसकी मेहनत और धैर्य उसके चेहरे पर झलक रहा था। लेकिन आज वह सामान्य से ज्यादा सोच रहा था। उसके सपनों में महल, राजकुमारी और उसकी अनजानी दुनिया घुस आई थी। महल में ऐश्वर्या ने अपने पिता से मछुआरों के गांव की जानकारी मांगी। राजा वीरेंद्र ने थोड़ा चौंकते हुए बताया कि यह गांव काफी साधारण जीवन जीता है और वहां के लोग दिन रात समुद्र के लिए मेहनत करते हैं। ऐश्वर्या ने तय किया कि वह खुद गांव जाएगी। यह निर्णय उसके लिए अजीब था। उसने कभी महल से बाहर ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने अपनी सुंदर पोशाक और आभूषणों के साथ नौकरों को भेजा ताकि वे उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐश्वर्या को लगता था कि विक्रम के जीवन की सादगी में छिपा आकर्षण उसे और करीब खींच रहा था। विक्रम समुद्र से लौटा और अपने छोटे से घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आज कुछ अलग होने वाला है। गांव में अचानक शोर मच गया। ऐश्वर्या अपने नौकरों के साथ गांव में प्रवेश कर रही थी। मछुआरों और गांव वालों की नजरें उसकी ओर गईं। उसकी पोशाक, आभूषण और घमंड ने गांव वालों को चौंका दिया। विक्रम भी भीड़ में खड़ा था। जब उसकी नजर ऐश्वर्या पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पहला मौका था जब वे आमने सामने खड़े हुए। ऐश्वर्या ने विक्रम के पास जाकर उसकी साधारण मछली पकड़ने की तकनीक के बारे में पूछा। विक्रम थोड़ा असहज था, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया। आप यहां क्यों? विक्रम ने संकोच से पूछा। ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारा जीवन कैसा है। यह तुम्हारे लिए रोजमर्रा का काम है, लेकिन मेरे लिए यह सब नया और अद्भुत लगता है।
विक्रम ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सोचा कि यह लड़की बिल्कुल अलग दुनिया की है। उसके मन में सम्मान और जिज्ञासा का मिश्रण था। गांव में बिताए कुछ घंटों के दौरान ऐश्वर्या ने देखा कि विक्रम के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष कितने वास्तविक हैं। समुद्र की लहरें, मछली पकड़ना, घर की समस्याएं, सब कुछ उसे असली और जीवन से जुड़ा हुआ लग रहा था। विक्रम ने भी महसूस किया कि ऐश्वर्या सिर्फ सुंदर और घमंडी नहीं है, बल्कि उसमें जिज्ञासा, आत्मविश्वास और निश्चय भी है। यह उसे प्रभावित कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच दुनिया का अंतर बहुत स्पष्ट था। ऐश्वर्या का महल, उसकी पोशाक, उसकी आदतें, सब कुछ विक्रम की साधारण जिंदगी से बिल्कुल अलग था। दिन ढलते ढलते ऐश्वर्या को लौटना पड़ा, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने तय किया कि वह विक्रम के जीवन के बारे में और जानना चाहती है। विक्रम को भी अजीब हलचल महसूस हो रही थी। उसने सोचा, मैं सिर्फ एक मछुआरा हूं, लेकिन क्या मैं उसके जीवन में कोई जगह बना सकता हूं? दोनों ही सोच में डूबे थे। ये पहली बार था जब दो पूरी तरह अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के जीवन के प्रभाव में आने लगे थे। रात आई। महल में ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी और समुद्र की ओर नजर डाल रही थी। विक्रम भी अपने घर के छोटे से आंगन में बैठा समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए सोच रहा था। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। पहला आमना सामना हो चुका है। आकर्षण और जिज्ञासा बढ़ चुकी है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और जीवन के संघर्ष ने रास्ते में नए मोड़ को जन्म दिया है। अगले भाग में ऐश्वर्या और विक्रम के बीच दोस्ती और विश्वास का विकास, महल और गांव के बीच की सामाजिक बाधाएं सामने आएंगी, रोमांच और रोमांस के नए संकेत और पहले बड़े संघर्ष की शुरुआत। सूरज धीरे धीरे आकाश में उठ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर झिलमिला रही थीं। गांव में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। मछुआरे अपनी नावों को समुद्र में ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विक्रम भी अपनी सागर सपने नाव के पास खड़ा था, जाल ठीक कर रहा था और अपने दिन की योजनाएं बना रहा था। लेकिन आज विक्रम का मन हल्का बेचैन था। वह पिछले 2 दिनों से ऐश्वर्या की झलक और उसके सवालों के बारे में सोच रहा था। उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि यह लड़की केवल साधारण आकर्षण नहीं है, बल्कि जीवन में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण लेकर आई है। महल में ऐश्वर्या ने तय किया कि उसे विक्रम के जीवन को और करीब से देखना चाहिए। उसने अपने पिता को बताया कि वह आज भी गांव जाएगी, लेकिन इस बार वह बिना भव्य पोशाक के सरल कपड़े पहनने की योजना बना रही थी। उसने सोचा कि यदि वह सीधे गांव की दुनिया में मिश्रित होगी तो विक्रम से संवाद आसान होगा। गांव में ऐश्वर्या का आगमन सामान्य लोगों के लिए अब कोई नई बात नहीं थी, लेकिन विक्रम के लिए यह आश्चर्य और उत्सुकता का अवसर था। आज कुछ अलग होने वाला है, उसने खुद से कहा। ऐश्वर्या ने विक्रम से मिलकर उसकी मछली पकड़ने की तकनीक को और नजदीक से देखा। उसने जाल फेंकने, मछली चुनने और नाव संभालने के तरीके में दिलचस्पी ली। विक्रम ने उसे सब कुछ दिखाया और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐश्वर्या सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि उसमें सीखने की जिज्ञासा भी है। तुम यह सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? ऐश्वर्या ने पूछा। अभ्यास और धैर्य से, विक्रम ने विनम्रता से उत्तर दिया। यह पहला क्षण था जब दोनों के बीच दोस्ती का बीज बोया गया। ऐश्वर्या अब विक्रम को सिर्फ एक साधारण मछुआरे के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ कर रही थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ रही थी, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं का फर्क हर पल स्पष्ट हो रहा था। ऐश्वर्या महल में जन्मी और पली बड़ी थी, जबकि विक्रम गांव की कठोर वास्तविकताओं में पल रहा था। विक्रम ने महसूस किया कि ऐश्वर्या के पास वह सब कुछ है जो उसके पास नहीं है: शिक्षा, सुरक्षा, लग्जरी और सम्मान। ऐश्वर्या ने भी देखा कि विक्रम को रोजमर्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समुद्र की लहरें, मछली का व्यापार, घर का खर्च। यह अंतर दोनों के बीच सम्मान और समझ का पुल बना रहा था। एक दिन विक्रम और ऐश्वर्या समुद्र के किनारे थे, तभी गांव में कुछ युवा लड़कों ने विक्रम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा,
देखो, राजा की दोस्त यहाँ हमारे साधारण मछुआरे के साथ क्यों है? ऐश्वर्या ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने अपनी घमंडी शैली छोड़कर कहा, विक्रम मेरा मित्र है और मैं उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ। ये आपकी औकात से ऊपर है कि आप उसके बारे में टिप्पणी करें। विक्रम ने महसूस किया कि ऐश्वर्या सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि वह उसका सम्मान करती है। यह पहला बड़ा संघर्ष था, समाज और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ। उस दिन के बाद विक्रम और ऐश्वर्या ने एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या ने देखा कि विक्रम में ईमानदारी, धैर्य और आत्मविश्वास है। विक्रम ने महसूस किया कि ऐश्वर्या सिर्फ राजकुमारी नहीं है, बल्कि उसके जीवन को समझने और सीखने की जिज्ञासा भी रखती है। दोनों के बीच बातें लंबी होने लगी। समुद्र, जीवन के संघर्ष, सपने और भविष्य की योजनाएं। यह दोस्ती अब सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रही। एक दिन विक्रम ने ऐश्वर्या को समुद्र पर अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। ऐश्वर्या थोड़ी डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। समुद्र में विक्रम ने उसे जाल फेंकने, मछली पकड़ने और नाव चलाने के तरीके सिखाए। ऐश्वर्या ने यह अनुभव बेहद रोमांचक पाया। उसकी घमंडी दुनिया अब विक्रम की वास्तविकता के साथ मिल रही थी। विक्रम ने ऐश्वर्या को समुद्र के नियम और कठिनाइयां समझाईं। लहरों का डर, तेज हवाओं में संतुलन, मछली पकड़ने की मेहनत। ऐश्वर्या ने पहली बार महसूस किया कि सुंदरता और सुविधा के पीछे मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। महल में ऐश्वर्या के पिता ने देखा कि उसकी बेटी गांव में ज्यादा समय बिता रही है। राजा वीरेंद्र ने ऐश्वर्या को चेतावनी दी कि वह साधारण मछुआरे से दोस्ती में अति न कर दे। ऐश्वर्या ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और विक्रम के प्रति स्नेह बढ़ता गया। यह एक नई चुनौती थी, अपने परिवार और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाना। विक्रम भी चिंतित था। उसने महसूस किया कि ऐश्वर्या के जीवन और उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। वह डर रहा था कि कहीं यह दोस्ती केवल भ्रम न बन जाए। एक दिन समुद्र में अचानक तेज तूफान आया। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों नाव पर फंसे। लहरें बहुत ऊंची थीं और हवाएं तेज थीं। विक्रम ने अपनी पूरी मेहनत और साहस लगाकर नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। ऐश्वर्या ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक साहस क्या होता है। उसने विक्रम को देखकर समझा कि असली दुनिया में शान और घमंड केवल दिखावा नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और साहस की परीक्षा होती है। यह घटना दोनों के जीवन में एक मोड़ लेकर आई। दोस्ती अब गहरी हुई, विश्वास मजबूत हुआ और सामाजिक संघर्ष स्पष्ट हो गया। रात समुद्र के किनारे आई। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि विश्वास और साहस पर आधारित है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। दोस्ती और विश्वास का निर्माण हुआ। पहला बड़ा सामाजिक और प्राकृतिक संघर्ष सामने आया। रोमांच, साहस और सच्चे भावनाओं ने दोनों को और करीब लाया। अगले भाग में ऐश्वर्या और विक्रम के बीच प्रेम का विकास, समाज और परिवार के विरोध का सामना, अंततः उनके जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना। सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र पर चमक रही थीं। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों समुद्र किनारे बैठकर मौन में समुद्र की लहरें देख रहे थे। अब तक उनका रिश्ता केवल दोस्ती और विश्वास तक सीमित था, लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। ऐश्वर्या ने महसूस किया कि वह विक्रम के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकती। विक्रम की साधारणता में जो ईमानदारी और धैर्य था, वही उसके दिल को छू गया। विक्रम भी अब ऐश्वर्या को केवल राजकुमारी के रूप में नहीं देख रहा था। उसकी सुंदरता और घमंड के पीछे की संवेदनशीलता और साहस ने उसे आकर्षित किया। दोनों के मन में एक अनजाना रोमांच और प्रेम का बीज पनपने लगा। लेकिन सामाजिक भिन्नताएं अब स्पष्ट रूप से सामने आईं। महल में राजा वीरेंद्र को पता चला कि ऐश्वर्या दिन प्रतिदिन विक्रम के करीब जा रही है। राजा ने ऐश्वर्या को चेतावनी दी, विक्रम केवल एक साधारण मछुआरा है। उसकी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है। इसे एक मित्रता तक ही सीमित रखना। ऐश्वर्या ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा और प्रेम के भाव को दबाया नहीं। उसने ठान लिया
कि वह विक्रम के जीवन और संघर्ष को समझे बिना पीछे नहीं हटेगी। विक्रम ने भी महसूस किया कि यह प्रेम केवल दिल का नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव और संघर्ष की परीक्षा भी है। गांव में ऐश्वर्या के आने जाने की खबर फैल चुकी थी। कुछ गांव वाले भी उसे नापसंद करने लगे। उन्होंने कहा, राजकुमारी हमारे साधारण मछुआरे को क्यों जानती है? यह हमारे सम्मान पर सवाल है। विक्रम ने गांव वालों को समझाया कि ऐश्वर्या केवल उसके जीवन और संघर्ष को समझना चाहती है, लेकिन कुछ लोग उनकी दोस्ती को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। महल में भी राजा वीरेंद्र और ऐश्वर्या के बीच बहस हुई। ऐश्वर्या ने कहा, पिता, मैं केवल उसे जानना चाहती हूं। उसका जीवन मेरे लिए नए अनुभव ला रहा है। यह पहला बड़ा सामाजिक संघर्ष था जिसमें दोनों को अपने प्यार और विश्वास को साबित करना था। एक दिन समुद्र में अचानक एक बड़ा तूफान आया। यह पहले के तूफान से भी अधिक खतरनाक था। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों समुद्र किनारे फंस गए। लहरें बहुत ऊंची थीं, नाव संतुलन खो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विक्रम ने ऐश्वर्या को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने नाव को स्थिर किया और अपने जीवन का जोखिम उठाया। ऐश्वर्या ने भी अपनी हिम्मत दिखाई। उसने विक्रम के निर्देशों का पालन किया और उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम उसे सुरक्षित किनारे तक ले जाएगा। यह संघर्ष दोनों के जीवन में प्रेम, साहस और विश्वास की परीक्षा साबित हुआ। तूफान के शांत होने के बाद विक्रम और ऐश्वर्या समुद्र के किनारे बैठे। दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन एक दूसरे की आंखों में स्थिरता और विश्वास झलक रहा था। ऐश्वर्या ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, विक्रम, मैं जान गई हूं कि मैं तुम्हें केवल जानना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में चाहती हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जीवन साथी बन चुके हो। विक्रम ने भी उसकी आंखों में देखा और बोला, ऐश्वर्या, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। चाहे समाज और परिवार कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यह पहला स्पष्ट इजहार था जिसने उनके प्रेम को स्थिर और मजबूत किया। राजा वीरेंद्र और गांव के लोग अब स्पष्ट विरोध करने लगे। उन्होंने ऐश्वर्या और विक्रम के रिश्ते को तोड़ने के लिए कई तरीके अपनाए। महल में ऐश्वर्या को बंद करने की धमकी, गांव में विक्रम के खिलाफ अफवाहें फैलाना, व्यापारी और नौकर वर्ग को ऐश्वर्या और विक्रम के बीच फूट डालने के लिए प्रेरित करना। लेकिन विक्रम और ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास और प्रेम इतना मजबूत था कि किसी भी सामाजिक बाधा ने उन्हें अलग नहीं किया। विक्रम ने गांव के लोगों से कहा, मैं साधारण हूं, लेकिन मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। ऐश्वर्या केवल मेरी दोस्त नहीं, मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है। इसे स्वीकार करना समाज की समझ और खुले दिल की बात है। ऐश्वर्या ने महल में अपने पिता से कहा, पिता, जीवन केवल राज और भव्यता तक सीमित नहीं है। प्रेम, विश्वास और संघर्ष की समझ ही असली जीवन है। मैं विक्रम के साथ रहना चाहती हूँ। दोनों के साहस और निश्चय ने धीरे धीरे विरोधियों के दिलों में सम्मान और समझ पैदा की। धीरे धीरे गांव और महल के लोग उनके प्रेम को स्वीकार करने लगे। ऐश्वर्या और विक्रम ने शादी की योजना बनाई। गांव में और महल में दोनों का स्वागत हुआ। महल के नौकर और गांव के लोग अब उनके रिश्ते को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। शादी के दिन समुद्र के किनारे और महल के बगीचे में भव्य समारोह हुआ। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, साहस और विश्वास से सामाजिक भिन्नताओं और कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। शादी के बाद ऐश्वर्या ने विक्रम के जीवन में कदम रखा। उसने महल की भव्यता और गांव की सादगी को संतुलित करना सीखा। विक्रम ने भी ऐश्वर्या के साथ जीवन के नए अनुभवों को अपनाया। दोनों ने मिलकर समुद्र किनारे, गांव और महल के बीच एक पुल बनाया। उनका जीवन अब केवल प्रेम और साहस का प्रतीक बन गया। उनका उदाहरण यह दिखाता था कि भले ही जीवन की परिस्थितियां अलग हों, प्रेम, धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है। समुद्र की लहरें अब शांत थीं। सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र और महल दोनों पर फैल रही थीं। विक्रम और ऐश्वर्या
दोनों एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे। उनकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरे ने दिखा दिया कि प्रेम, साहस और विश्वास से सामाजिक भेदभाव और जीवन की कठिनाइयां भी पार की जा सकती हैं। वे अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन में संघर्ष, साहस और समझ के प्रतीक बन गए थे। अंतिम संदेश: जीवन में प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयां केवल सीखने और मजबूत बनने का अवसर हैं। साधारणता में भी महानता छिपी होती है और भव्यता में भी विनम्रता की आवश्यकता। तो दोस्तों, यही थी घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरे की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिल को छू गई होगी और जीवन की गहरी सीख भी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई और रोचक कहानियों की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी शानदार कहानियां बनाने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।